और माँ के पेट में जिसने ऐसी कठिन परिस्थितियों में जीवित रखा, उसकी भक्ति कर, इस पत्थर और इन देवताओं के चक्कर में ना पड़े, या बुद्धि आशा या कमजोर साधना या घटिया आस लगाए बैठा तो ये इतना पार करेंगे। बच्चों, गरीब भेड़ पूछ को पंडित पकड़े, बादो नदी विहंगा, गरीब दास वे भवजल डूबे, नहीं साध सत्संगा। ये सारी साधना ऐसी है इन पंडितों द्वारा बताई गई। जैसे भादुआ के महीने में बहुत ज्यादा बारिश होती है, सभी दरिया उफान पर होती है, पानी पुल चलता है, और उससे पार होने के लिए कोई क्या भेड़ की पूंछ पकड़ ले, परली पार कर देगी। नेवर पॉसिबल, क्वाइट इम्पॉसिबल। गिर भेड़ पूछ को पंडित पकड़े, बादो नदी विहंगा, गरीबदास हुए भवजल डूबे, नहीं साध सत्संगा। होते संसार रूपी सागर में डूब कर मर जाएंगे, 84 लाख दुनिया में जाएंगे तो नहीं साधु का सत्संग मिला। और बच्चों, रग यजु है श्याम अथर्व, चारों वेद चित भंगी रे, सूक्ष्म वेद वाचे साहेब का, सोहन सा सत्संगी रे। भेड़ पूछ को पंडित पकड़े, भादो नदी विहंगा, गरीब दास वो भाव जल्दी गए, नहीं साध सत्संगा। आपको सूक्ष्म वेद सुनाया जा रहा है, आपको असली संत का सत्संग, साध सत्संग प्राप्त है। किस्मत को सराहो अपनी को। एक जीव को ऐसे निकाला है, एक एक आपको भी ऐसे रंगना पड़ा। शुरुआत में कोई मानकर राजी नहीं था, -0 से घर घर जा जाके ये आत्मा का मैल धोया, अज्ञान खोया। आज 27-28 साल हो गए दास में। परमार्थ क्या है? स्वार्थ नहीं। वृद्ध अवस्था आएगी, अब भी 3-3 घंटे 4-4 घंटे खड़ा होकर परमात्मा की नौकरी कर रहा हूँ, उसके बच्चों की। आंख खोल लो, 10 समझ थोड़ी सी भी बची हो तो काल ने फूक दिया कति दिमाग तुम्हारे। ऐसे भर भी इतना कुछ प्रत्यक्ष प्रमाण देखकर भी हमारा मन पापी मानना तैयार नहीं है। इस ज्ञान से आत्मा उभरेगी, या जब समझ जाएगी ठीक से, फिर मन का कोई दोष नहीं। ये तो कुत्ते की तरह पीछे पीछे चलेगा। अब ये आगे है, हमने ज्ञान नहीं था इसलिए हमें सब जगह बकवाद करवा लिया। अब जैसे धर्मदास जी को निकालने लगे रहता था, बच्चों तुम सब ऐसे निकले हो कभी, और इस जन्म में देख लो कैसा जमान गए तुम। 100% उत्तर किया तुमने, 100 बार प्रमाण देखे। प्रमाण के साथ साथ फिर घर में कुछ अलग से हुआ, तब आत्मा ने अपने बच्चों को कैच किया, जब बुद्धि ठिकाना आई। तो इन कथाओं से बहुत कुछ निकलेगा, आपको बहुत कुछ मिलेगा। पहले जो विस्तार से ज्ञान बताया वो ईव काम आओगा आपका, वो व्यर्थ प्रयत्न नहीं था। परमात्मा का कोई भी काम निष्प्रयोजन नहीं होता। बच्चों, गजब किस्मत लेकर चल गए हो तुम। 7.5 अरब आबादी विश्व की, उनमें से आप सिलेक्ट की हो। गरीबदास जी कहते, गरीब सटदल दोनों दीन का, दोनों दीन, दोनों धर्मों, हिंदू और मुसलमान का। पहले 2 ही धर्म थे यहाँ पर। सटदल दोनों दीन का, दिल में दोष न दार, सतगुरु का तो कोई 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 है, एक है, ये जम का सब सत्संग। आप क्या बताते हैं परमात्मा? गिरिव राम कृष्ण कोटो गए, धनी एक का एक, जिंद कहे धर्मदास से, बुझो ज्ञान विवेक। ओए होए। गिरिव अनंत कोट ब्रह्मांड रच, सब तज रहे निहार, जिंद कहे धर्मदास सो, जाका करो विचार।
सकल सोन परवान समान रहे अनुरागी, तुमरी चीन न पड़े सुनो वैष्णो बैरागी। अलख अछेद अभेद सकल जूनी से न्यारा, बाहर भीतर पूर्ण ब्रह्म आश्रम अदर अदारा। परमात्मा सर्वव्यापक है और मूल रूप से ऊपर अदर आधार सबसे ऊपर के स्थान पर उसका आश्रम है, वहां डेरा है, सतलोक डेरा है। बाहर भीतर पूर्ण ब्रह्म आश्रम अदर अदारा। धर्मदास जी बोले, बोलत है धर्मदास सुनो जन दाम बाणी, कौन तुम्हारी जात कहाँ से आए प्राणी। जो बुद्धि भ्रष्ट है हम अपने मालिक को कहते हैं, ये जीव तू कहाँ से आया, तेरी जाति क्या। ये अतरज की बात कही तय मोह से लीला, नामा कै पिया दूध पत्थर से करी करी लाह। नरसिंह नित नाथ पत्थर के आगे रहते, जाकी हुंडी झाली सांवल गो साथ कहते हैं। अब ये कहता है कि तू इनको पत्थरों को पत्ता के भगवान है, और जैसे नामदेव ने दूध पिला दिया, नरसिल्ला की हुंडी जाली, आदि आदि गुणगान लगे। परमात्मा बोले, नामदेव का पत्थर दूध किसने पिलाया, ये तुम्हें पता नहीं कैसे पिलाया। ये पिछले संस्कारों से परमात्मा उनकी मदद करता है। और नरसिंह भगत ने 56 करोड़ की संपत्ति मालिक के नाम लुटा दी थी, तो कुंडी किसकी ले हो। सुन जिन दे जगदीश क्या तुम ज्ञान सुनाया, परमेश्वर परवान पत्थर ना कहिए जिंदा। ये पत्थर है, ये परमेश्वर है पूर्ण रूप से, इनको पत्थर मत करो। नामा की छान छुआई दई देखो सरसंदा, गिरिव सरगुण सेवा सारे है निर्गुण से नहीं ले है। सुन जिन दे जगदीश से तू मुझे शिक्षा क्या दे। कहते हम तो ये पत्थरा पूजा करें, यही पूछेंगे मुझे क्या शिक्षा दे रहा तू। बोले जिंद कबीर सुनो वाणी धर्मदासा, हम खालिक हम खलक सकल हमरा प्रकाशा। गरीब हम साहिब सतपुरुष हैं, ये सब रूप हमारे, जिंद कहे धर्मदास से शब्द सत्य घनसार। कि मैं परमात्मा हूं, सारी सृष्टि का रचने वाला हूं, मैं सबका मालिक हूं। अब धर्मदास कहता है, बोलत है धर्मदास सुनो सर्वंगी दे, दिक्कत पिंड और प्राण कहो तुम अलख अबेवा। नाद बिंद की दे शरीर है प्राण तुम्हारे, तुम बोलत बड़ी बात नहीं आवत दिल मारे। खान पान स्थान देह मैं बोलत दीसम, कैसे अलख स्वरूप भेद कही हो जगदीशम। धर्मदास जी कहते हैं कि आप मैंने बैठे दिखाई देने लग रहे, बोलने लग रहे, खाते पीते हो, आप कैसे अपने आप को भगवान कहते हो। भगवान तो निराकार है, इनकी बुद्धि बस सबके पत्थर पड़ जाए। और परमात्मा बोले भगवान निराकार है, तो ये पत्थर ने को उठा रहा है, ये किसकी मूर्ति है, विष्णु जी की, कृष्ण जी की। फिर ये साकार नहीं। बच्चों यह वाणी सुनाना भी साथ साथ अनिवार्य है, यह आत्मा को चार्ज करती है। बोलत जिंद अबंद सकल गट साहेब सोही, निर्वाणी निज रूप सकल से न्यारा होई। हम ही राम रहीम करीम पूर्ण कर पारा, हम ही बंदे से तू चढ़े संग पदम 18। हमने ही वो पुल बन जाता समुद्र के ऊपर। गिरिव छन में धरती पग धरो, नादे सृष्टि संयोग, पद अमान्यारा रहो, इस विद दुनि वियोग। अब धर्मदास जी पूछते हैं, बोलत है धर्मदास जिंद जननी को थारी, कौन पिता परवेश कौन गति रेन आधारी। क्यों उतरे कलिमा ही कहो सब भेद विचारा, तुम निज पूर्ण ब्रह्म का अन्न पान आहारा।
कौन पुली करतार, कौन है वंश बिनानी, शब्द रूप सर्वंग कहाँ से बोलत बाणी। कौन देश ने नैन मुख न सानेहा, तुम दिखत हो मनुष्य कौन विधि जिंद विदेहा। तुम शरीर दिखाई दे, अवित ही कैसे हो गए। कौन तुम्हारा धाम नाम सुमरन क्या कहिए, तुम व्यापक कल माही कहो कहाँ सा रहिए है। परमात्मा उत्तर देते हैं, गरीब गगन सोन में हमर है, व्यापक सब ही ठोरे, हृदय न हमार है फूल पान पलमो। गगन सुन में हम रहे, सतलोक में सबसे ऊपर वाले स्थान पर, और वह व्यापक सभी ठोर, मैं सब जगह व्यापक हूँ, मेरी पर शक्ति। और हृदय रहन हमार, सब जीवों के हृदय में मैं ही विराजमान। गीता अध्याय 18 श्लोक 61 में कहा है, जो परमात्मा सब प्राणियों के हृदय में विराजमान होकर सबके कर्मों आधार पर उनके कर्मों का फल दिलाता है, वो सारी सृष्टि का राज्य पंचमहार है, उसी सारी सृष्टि व्यापक है। 62 में उसी के बारे में कहा कि तू सर्वभाव से उसी में से संग में जा। अब क्या बताते हैं परमात्मा, गिरीव गगन सोन में हम रहे, व्यापक सभी ठोड़े, हृदय रहन हमारे है फूल पान फल मोर। अब बच्चों कि मैं सब प्राणियों के हृदय में विराजमान हूँ, मैं वही परमात्मा जो तेरी गीता में अन्य परमात्मा बताया है। अब किस लिए मैं आया हूं ये सुन ले। हम उतरे तुम काज सुन से किया पियाना, शब्द रूप धरि दे समझ वाणी सुर ज्ञाना। हम उतरे तुम काज सुन से किया पियाना, शब्द रूप धरि दे समझ वाणी सुर ज्ञाना। मैं तेरे लिए आया हूं यहाँ, और सुन आकाश से चलकर आया, सतलोक से जहां मैं रहता हूं। और मेरी शब्द रूप धरि दे, ये मेरे हार्ड चाम का शरीर नहीं है, नहीं नाद नहीं बंद नहीं पांच तत्व आकार, उड़ीला ज्ञान अमान हंस उतारो पारम। मेरा यू पांच तत्वों का शरीर नहीं है। परमात्मा कहते हैं, धर्मदास देख मेरा हाथ लाग है, नरक परख कर देख नहीं भौतिक हमारी काया, हम उतरे तुम काज नहीं कुछ मोह न माया। गिरिव गगन सोन में हमारा धाम है, अविदित नगर नरेश, अगम पंथ कोई ना लखे खोजत संकर शेष। धर्मदास जी ने अपनी शंका बताई कि परमात्मा कहते हैं, देख पांच लागे देख ले, मेरे तेरे जैसे आठ मास की काया नहीं है, और तुम्हारे लिए आया हूं, मुझे कोई मोह ममता नहीं खेत है। धर्मदास जी पूछता है, शंका समाधान कराता है, बोलत है धर्मदास सुनो सतगुरु सैलानी, नरक परख से न्यार भेद कुछ अकल अमानी है। सुन जंदे जगदीश शीश पग चरण तुम्हारे, कौमी असल साज कहो तुम अदर अधारे। के हे जिंदा महात्मा, हे भगवान, आपका हाथ पैर फिर वही उड़ दे रहा है, आपका हाथ पैर दिख, सारा कुछ धरती पर बैठे दिखो, फिर कौन ऊपर रहे हैं। दुन्नी जीव तम श्वास उसास कहो क्यों स्वामी, नहीं जो माया मोह तो क्यों उतरे घर नामी। व्यंग कसता है कि तेरा मोह माया ना तो क्यों आए नीचे। देख हमारी बुद्धि काल में कति पत्थर बना दिए, तुम सुख सागर रूप अनूप जो अदर रहाई, नहीं पिंड नहीं प्राण तो किच्छे बोलो सो गुसाई। अगर तेरा शरीर नहीं है तो बोलो कहां से हो। भाव ये है कि हम अपनी बुद्धि से ही सोचते हैं कि मनुष्य पांच तत्वों पे शरीर से बना है, रामकृष्ण भी इसी से बने थे। जिसके ये शरीर नहीं है, कबीर साहब जब बता रहे हैं तो हाथ ला के देख, मेरा उपाय नहीं है। फिर कहता है, तू अंजल करो आहार, व्यवहार ब्रह्म की दाता। तुम खाना पीना करते हो,
ब्रह्म है निराकार निर्मूल, तुम दिख है तन गाता। भगवान तो निराकार है, ब्रह्म तो तुम्हारे हाथ पांव सब कुछ दिखाई देता है। अब जैसे परमात्मा की और काल की वार्ता हुई थी कि जाओ जोग जीत संसारा, जीव न माने कहा। जीव तुम्हारा कहा नहीं माने, हमारी ओर हो बात बखाने। अब ये वही प्रसंग है, वो प्रत्यक्ष प्रमाण हो रहा है। कक्का ज्ञान नहीं धर्मदास को, और उल्टा डंगाड़ आ रहा है। हम सब के साथ ऐसे अज्ञान ठोकर काल ने ऐसा कर रखा है। परमात्मा कहते हैं गरीब सोन गगन में मैं बसूं, और पृथ्वी आसन थीर। अब तेरे सामने बैठा ऊपर रहता। धर्मदास धोखा दिला, छानो नीर और शीर। दूध पानी छान, ये तुम्हारा धोखा लगा। मैं कौन गगन में मैं बसूं, सतलोक में, और अब तेरे सामने एक सेकंड में ऊपर, एक सेकंड में नीचे। हम हैं शब्द स्वरूप अनूप अनंत अजूनी, हमरे न पिंड और प्राण, हम काया मदमोनी। हमसे नादोर बिंद सिंध सरोवर सैलानी, हमसे गिरफ्तारी पुरुष, हम ही है सृष्टि अमाना। हमसे नादुर बिंद सिंध सरोवर सैलाना, हमसे गिरफ्तारी पुरुष, हमसे ही सृष्टि अमाना। हम ही से सकल स्वरूप, हम ही है पुरुष और नारी, हम ही से स्वर्ग पाताल ख्याल कहिए संसारी। अजल अदल अधिकार भार हल्के तू हल्का, जन्म सार उड़ंत संत सुबर सर पलका। जो धारे सो होए गुप्त मंत्र मुस्कानी, यानी हमसे जो मिले हम उसको ऐसा ज्ञान देते हैं, गुप्त मंत्र देते हैं, उसका कल्याण हो जाता है। कह जिंद जग देश सुनो तुम धर्म निशानी, गरीब नाम है जन्मो ना मरो, नहीं आओ नहीं जाही। शब्द विहंगम सुन में है नाम रधूत छाही। बोले जिंद सुनो धर्मदासा, हमरे पिंड प्राण नहीं श्वासा। गर्भ जोनी में हम नहीं आए, मातर पितर न जननी जाए। शब्द स्वरूपी रूप हमारा, क्या दिखलावे आचार विचारा। और जो तू कहता था हम हिंसा नहीं करते, जीव हिंसा नहीं करते, सुन ले लेखा तेरी जीव हिंसा का नारा नारा गिना दू। सत्तर ब्राह्मण की है हत्या, जो चौका तुम देवो नित्या। के दो दो प्रतिदिन तुम आसन लीप के, स्थान लीप के और चूल्हा चढ़ाते हो, खाना बनाते हो, इतने पाप होते हैं जैसे 70 ब्राह्मण की हत्या कर दी हो। ब्राह्मण माने भगत की। तो कहने का भाव है कि एक ब्रह्म हत्या का बहुत पाप लिखा है पुराणों में, पर तुम प्रतिदिन एक समय के खाना बनाने में जो पाप करते हो, 70 ब्राह्मण की है हत्या, जो चौका तुम दे वो मिलता। ब्राह्मण से हत्या जो होई, जल स्नान कर तो सो। 1000 ब्राह्मण की हत्या का पाप उसको लगता है जो इस तालाब में स्नान करता है, जिसमें कितने जीव मार दिए रगड़ रगड़ कहते हैं। देखे देखिए लोटे में तो जल लिया भर के, इसमें भी तरन लग रहे हैं जीव तेरे। और स्नान करते समय कितने मार डाले। ब्राह्मण सहन सत्या जो होई ही, जल स्नान करत है सोई। चौके कर्म कीट मर जाही, सूक्ष्म जीव वो दर से नाही। चौका लीपते हो ना, और उसमें भी पता नहीं कितने सूक्ष्म जीव मर जाते हैं जो दिखाई नहीं देते। चौके कर्मी किट मर जाही, सूक्ष्म जीव जो दर से नाही। हरी भांति पृथ्वी के रंगा, अनंत कोटि जीव उड़े पतंगा। कुछ ऐसे है जो घास में घास जैसे हरे हरे होते हैं, कुछ पृथ्वी के रंग के हैं, पृथ्वी पे है पर दिखाई नहीं देते।
हरी भांति पृथ्वी के रंगा, अनंत कोटि जीव उड़े पतंगा। जैसे सूक्ष्म जीव हवा में भी उड़ते रहते हैं, सांस से खाने पीने में बहुत से जीव मरते हैं। तारक मंत्र कोटि जपाही, वह जीव हिंसा उतरे नाही। तुम कितने ये नकली तारक मंत्र जपते रहिए तुम्हारे वाले, इनसे अजीब हिंसा का पाप कटे नहीं। फिर बताता हूं कि जो तुम बांधवगढ़ से और यहाँ तक आया है, मन पैरों चल के आया है, कितने जीव मार दिए। सुन ले सारी बात। पृथ्वी ऊपर पग जो धारे है, कोटि जीव एक दिन में मारे है। करे आरती संजम सेवा, यु अपराध ना उतरे देवा। आरती करते हो, घंटी बजाते हो, ठाकुर घंटा पवन झकोरे है, कोटि जीव सुख संसर पूर्ण है। ताल मृदंग और झालर बाजे है, कोटि जीव सुख समता साजे। ये ताल बजाते हो, ढोलक बजाते हो, घंटी बजाते हो, इनमें जीव मरते हैं। धूप दीप और अर्पण अंगा, अनंत कोटि जीव जड़े पतंगा। एती हिंसा कर तो सारे, कैसे दीदार करो हमारे। झाड़ी लंगी करत हमेशा, इन फ्रेश हो जाते हो। सूक्ष्म जीव होत है नेसा, खान पान में दमन प्राणी, कैसे पावे मुक्ति निशानी। जब तुम कहते हो जीव हिंसा करने वाला मोक्ष प्राप्ति नहीं कर सकता, तो इतने तो पाप तू डेली करे। कोटि जीव जन अचमन प्राणी ही, या मैं संग सुबह नहीं जानी ही। तो किस विधि करो आचारम, त्रिलोकी का तुम सिर भारम। बता अब कैसे तू आचार शुद्धता करेगा, आचार विचार। तीन लोग का तेरे सिर पर भार इतना पाप धर लिया। रप्ति सूक्ष्म एक ही अंगा, अलप जीव जूनी सत्संगा। यो दत्संग अभंगा होई, तो आचार सदे का लोई। के चेत हाथी न मार दे, चाहे सूक्ष्म जीव न मार दे, एक जैसा पाप है। आत्म जीव हृदय जो प्राणी ही, सो का पावे मुक्ति निशानी ही। उर्द पिंग जो झूल देखा, जिनका देना सुलझे लेखा। उर्द पिंग जो दूसरे नकली साधना करते हैं, उर्द पिंग जो झूल देखा, जिनका देना सुलझे लेखा। स्वामी सेवक बूढ़त बेरा, मार पड़े दर के जंजीरा। ऐसा ज्ञान अचम सुना हूं, पूजा अर्पण सब छुटाऊं। गिरिप ऐसा ज्ञान सुना हुआ हूं, ना कहीं फरमन जावे। गरीबदास जिंदा कहे, धर्मदास उर्भावे। अब सारा बता दिया कि कितने पाप करते हो तुम, सारी गिनती करा दी इसको। और ऐसे जीव मारने वाला कैसे पाप होगा, और उधर से तुम कहते हो हम तो जीव हिंसा नहीं करते। बच्चों, इतना सारा ज्ञान सुनकर फिर भी उसकी अकल पर पर्दा पड़ा हुआ था। लेकिन इतने सारे प्रमाण देखकर आत्मा ये तो मान चुकी थी कि भगवान नहीं है, तो परमात्मा ने बताया था। अभी आपने पढ़ा कि तत्व ज्ञान तत्वदर्शी संत से जाके पूछो, वो बताओगा उनको दंडवत प्रणाम। तो उसके मन में इतना जरूर आ गया था कि ये भगवान तो नहीं हो सकता, पर बात गजब की क्या है। परमात्मा और बताते हैं आगे। अब ये लंबा चैप्टर हो जाएगा, इसको बच्चों समय का यह बहुत अभाव है। फिर भी दाता ने हाथ के ऊपर ऐसा गजब कर रखा है। वो अगर आप समझ रखते हो थोड़ी सी भी, भगवान किसे कहते, इसे कहते हैं। मेरा नरक को सतलोक बना दिया आपके लिए, जहां से आकाशवाणी आन लगी। बच्चों कुर्बान हो जाओ, आंख खोल लो। ये बातें बढ़ाने से, बकवाद में कोई शास्त्र नहीं। सीधा जीवन जियो, बुराइयों से बचकर रहो।
आज मनुष्य हो, जब भक्ति नहीं करी, कल कुत्ते गधे सुअर बन के धक्के खाने पड़ेंगे अपने। क्या ये विश्वास नहीं होता? हमारे विश्वास होने या ना होना कोई मायने नहीं रखता। जो विधान दाता का वो अटल है। और ये देखो, बहुत कुछ आगे और काफी प्रमाण दिए हैं, कहाँ कहाँ तुम आपके भागी होते हो और कहाँ कहाँ कैसे इसका समाधान होगा। शेष वाली परमात्मा की दया से आपको पर सुनाएंगे। परमात्मा आपको मोक्ष दे, सदा सुखी रखे, आपकी लगन, आपकी दृढ़ता परमात्मा के प्रति ज्यादा हो, आप परमात्मा के लिए ज्यादा समय निकाल सको। दाता आप पर कृपा करें, आपको इस काल के जल से निकाले। सत्संग।